हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्विज़ के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जिन भी लोगों ने क्विज़ अटेम्प्ट करी है और क्वेश्चंस समझ में नहीं आए हैं या फिर सॉल्यूशन नहीं आए हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, और जिन्होंने क्विज़ अटेम्प्ट नहीं करी है वो अभी भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को और क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर क्विज़ वहाँ पर स्टार्ट हो रखी हैं, खास करके RSM SSB JEE के लिए। तो सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। इससे पहले भी हम MCQ सीरीज कर चुके हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पे। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका सिलेबस बहुत कम है अपने पास। इसके अलावा क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसी तरह का सिलेबस आता है आपका। तो उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने पहले भी MCQ सीरीज जो करवाई है उनमें करवा दिए हैं। इसके अलावा ये जो क्विज है उसके अंदर उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर इतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रखते हैं या फिर इनका प्रैक्टिस करते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे जो है इजीली सोल्व हो जाएंगे। और इसी तरह के थ्योरेटिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा जाता। तो जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, मॉड्यूलेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है इसका, एंटीना साइज जो है रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू मॉड्यूलेशन। एंटीना साइज गेट्स रिड्यूस, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है इसका। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM होता है। 2 होते हैं अपने पास, मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम होती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ अपन ट्रांसमिट कर पाएँ, ठीक है, एक ही चैनल के ऊपर। तो एक आपका होता है FDM, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड एक होता है आपका TDM, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है वो आपका एनालॉग सिग्नल के लिए होता है, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए होता है, ये एनालॉग सिग्नल्स के लिए नहीं होता है। तो FDM जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है अगर अपन मॉड्यूलेशन यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इंटरफेरेंस, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये भी। जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो इंटरफेरेंस जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है आपका। तो तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशंस आर रिडक्शन इन एंटीना साइज, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज पॉसिबल, एंड रिडक्शन इन इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नॉइज हैज़ द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम व्हेन इट इंटरफेयर्स विद द सिग्नल्स। सिग्नल के साथ इंटरफेयर करता है तो कौन सी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर कौन से पार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर अगर सिग्नल के साथ नॉइज इंटरफेयर करता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के अंदर अगर सिग्नल के साथ नॉइज इंटरफेयर करता है तो यहाँ पे बहुत सारे सर्किट और फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, तो वो इस इफेक्ट को जो है खत्म कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैनल। चैनल जो होता है आपका ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, आपका ट्रांसमिशन का जो चैनल है उसके अंदर इसी तरह की किसी भी तरह के सर्किट वहाँ पे नहीं लगे हुए होते, तो चैनल के अंदर आपका जो नॉइज है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर इंटरफेयर कर जाए सिग्नल के साथ। नेक्स्ट आपका रिसीवर, और इसके अलावा है ट्रांसड्यूसर। तो सारे ही रिसीवर और ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर सारे सर्किट इस तरह के हैं जहाँ पर फिल्टर आउट करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, नॉइज इंटरफेरेंस जो है रिड्यूस किया जा सकता है। सिर्फ एक चैनल इस तरह का है इक्विपमेंट आपका बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपका नॉइज अगर इंटरफेयर करता है सिग्नल के साथ तो वहाँ पे कोई भी इसको जो है इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री एम्फेसाइज सर्किट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा नॉइज इम्यूनिटी बाई। प्री एम्फेसाइज सर्किट क्या होता है, पहले तो ये आपको जान लेना है। प्री एम्फेसाइज सर्किट हम यूज़ में लेते हैं जब अपन ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर जो होता है वहाँ अपना, वहाँ पे प्री एम्फेसाइज सर्किट को यूज़ में लेते हैं। एक आपका होता है डी एम्फेसाइज सर्किट, वो आपका रिसीवर के पास में यूज़ में लेते हैं, ठीक है। प्री एम्फेसाइज सर्किट क्यों प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा इम्यूनिटी, और क्या करता है ये, तो अपने जो सिग्नल जो होता है उसके अंदर हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा नॉइज से इफेक्टिव होते हैं। नॉइज के साथ नॉइज उनके साथ सबसे ज़्यादा इंटरफेयर कर सकता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो नॉइज का होता है हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होता है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बोल सकते हैं आप सिग्नल का। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, प्री एम्फेसाइज सर्किट को यूज़ में लेते हैं। वो क्या करता है, हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल जो होते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है। और रिसीवर के ऊपर क्या करते हैं अपन, डी एम्फेसाइज सर्किट यूज़ में लेते हैं, जहाँ पर जो एम्पलीफाइड हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उनको डी एम्पलीफाई कर लेता है और उसके बाद उसको जो है आगे यूज़ में लेते हैं।
तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्री एम्फेसाइज सर्किट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा नॉइज इम्यूनिटी बाई एम्पलीफाइंग द हाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वी रिक्वायर, तो ये तो क्वेश्चन से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो क्या होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज टू बी ट्रांसमिटेड इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वी रिक्वायर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय एन एनवेलप डिटेक्टर। तो पहले तो आपका एनवेलप डिटेक्टर क्या होता है, ये आपका एक डीमॉड्यूलेशन स्कीम है आपकी। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स जो होते हैं उनको डीमॉड्यूलेट करने के लिए जो यूज में लेते हैं डिटेक्टर, उसको बोलते हैं एक एनवेलप डिटेक्टर। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं। पहला आपका एनवेलप डिटेक्टर, इसके अलावा आपका होता है स्क्वायर लो। ठीक है, स्क्वायर लो होता है। एक आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है। तो जो आपका एनवलप डिटेक्टर होता है वो किस तरह के सिग्नल्स को, किस तरह के मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका DSB-SC। सप्रेस्ड कैरियर क्या है आपका, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है DSB-SC। तो इसको आपका जो है एनवलप डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी है DSB फुल कैरियर, जहाँ पे फुल कैरियर आता है एनवलप डिटेक्टर उसी को डिटेक्ट करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो ये एनवलप डिटेक्टर जो होता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स के लिए होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन सी डी जो है वो फिर से सप्रेस्ड कैरियर है आपका, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो इसको भी डिटेक्ट नहीं करता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा आपका। एनवलप डिटेक्टर की बात करते हैं तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर को ही डिटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें आप DSB-SC की बात करें या SSB-SC या फिर आपका VSB-SC जो होता है, इन तीनों सिग्नल्स को डिटेक्ट कौन करता है, आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर जो होता है वो इन तीनों सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका अलग डीमॉड्यूलेटर होता है, तो एनवेलप डिटेक्टर जो है उसको नहीं डिटेक्ट करता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, DSB फुल कैरियर। इसके अलावा आपको जो है इसके नाम पता है, इसके ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ टू सिग्नल्स मॉड्यूलेटेड द सेम कैरियर with different modulation depth of 0.3 and 0.9 the resulting modulation signal will be। क्या पूछ रहे हैं, आपका दो सिग्नल है उनको सेम कैरियर के साथ मॉड्यूलेट कर रहे हैं, एक का मॉड्यूलेशन डेप्थ जो है वो 0.3 है या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोल सकते हैं इसको, सेकंड जो है उसका 0.9 है, तो रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा उसका जो है आपका किस तरह का होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा उसका। तो जब आपके दो सिग्नल एक साथ कैरियर के साथ मॉड्यूलेट करते हैं अपन, तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला है आपका √μ1² प्लस μ2²। इस तरह से आप जो है करते जाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.3 दे रखा है, 0.9 दे रखा है, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैव द रिजल्टेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स अराउंड 0.95। इसको सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन अ PLL आर लूप फिल्टर, लूप एम्पलीफायर, VCO एंड। PLL होता है आपका फेज लॉक्ड लूप। इसके अंदर आपके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एक है आपका लूप फिल्टर होता है, एक आपका लूप एम्पलीफायर होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होता है VCO आपका। इसके अलावा एक और क्या होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेज डिटेक्टर एक इसका पार्ट होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि PLL में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका लूप फिल्टर होता है, लूप एम्पलीफायर होता है, VCO एंड फेज डिटेक्टर। इसके अलावा ये सब इसके पार्ट नहीं होते हैं। तो ये याद रख सकते हैं कि PLL की बात जब करते हैं आप, तो यहाँ पे 4 बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं अपने, तो ये सब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइपिकल TV रिसीवर। TV रिसीवर जो है आपका उसका पार्ट कौन सा नहीं है इनमें से, ऑप्शन ए दे रखा है स्वीप सिग्नल जनरेटर, तो ये बेसिकली इसका पार्ट है। नेक्स्ट आपका एनवलप डिटेक्टर, तो जो रिसीवर की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर ये होता है। नेक्स्ट आपका वीडियो एम्पलीफायर, तो TV के अंदर आपका वीडियो एंड ऑडियो दोनों सिग्नल आते हैं, तो ये भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट आपका प्री एम्फेसाइज सर्किट, तो अभी बताया मैंने प्री एम्फेसाइज सर्किट कहाँ पर यूज़ में लेते हैं अपन, ट्रांसमीटर के वहाँ पे यूज़ में लेते हैं। रिसीवर के यहाँ पर अपन डी एम्फेसाइज सर्किट यूज़ में लेते हैं, तो ये आप ऐसे देख के भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्री एम्फेसाइज सर्किट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टाइपिकल TV रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन AM सिग्नल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, ये सिलेबस में नहीं है आपके। कौन सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो PS के सिग्नल्स होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के। इसके अंदर क्वाड्रेचर PS के जो होता है, फेज शिफ्ट किंग, वो आपका AM सिग्नल होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए सिग्नल इज। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो बताती है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सिग्नल की जितनी भी पावर होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो ये होती है अपनी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब इस किस तरह का सिग्नल होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है या रियल होता है या इवन होता है, नेगेटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है? तो पहले अपन बात करते हैं पावर की, उसके बाद अपन बात करेंगे पीएचडी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की। तो अपनी पावर जो होती है, किसी भी सिग्नल की जो पावर होती है वो क्या होती है अपनी? कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है सिग्नल की पावर, ठीक है। तो सिग्नल की पावर अगर पॉजिटिव है तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है वो भी अपनी पॉजिटिव होती है, मतलब नेगेटिव नहीं होती है, नॉन नेगेटिव होती है। तो पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरा अपना होता है पावर जो होती है सिग्नल की, वो एक रियल क्वांटिटी होती है, सिग्नल की पावर है, इसलिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है आपकी वो भी एक रियल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब अगर बात करें इवन होता है या ओड होता है, तो जो रियल सिग्नल होता है, ठीक है, रियल सिग्नल जो होता है उसकी पावर जो होती है वो क्या होती है? इवन होती है आपकी। इसी तरह से पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात करेंगे तो वो भी रियल सिग्नल की इवन ही होती है। तो इस तरह से अपन बात करते हैं। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है आपकी? रियल होती है, इवन होती है और नॉन नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन सी नहीं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए सिग्नल इज रियल, इवन एंड नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं। टोटल नंबर क्वेश्चंस जो क्विज में हमने किए थे। सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं आप, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा था उसे भी देख सकते हैं, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रिक क्लासेज पेज के ऊपर आप जो है फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्विज जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रिक क्लासेज बाय सुमन चौधरी, एग्जाम आने में कुछ ही टाइम बचा हुआ है अभी, तो क्विज आप अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज जो है आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट की चैनल पे जाकर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चंस वहाँ पे किए हुए हैं। एमसीक्यू सीरीज जो है वहाँ पे की हुई है सारी, जो अभी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जिस तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे सारे हैं, इसी तरह के हैं जिस तरह के यहाँ पे है। तो ये आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा एक और एमसीक्यू सीरीज़ मैं वहाँ पे डाल दूँगी क्विज जो है ग्रुप पे, तो वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।